ऐ गरीबों, अब तुम्हें सिसकियां लेने की जरूरत नहीं है। ऐ बेवाओं, अब तुम्हें मनहूस रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेज दिया है। अब बच्चियां गाड़ी नहीं जाएंगी, अब औरतें सती पर्दा की शिकार नहीं होंगी, अब गरीबों को सताया नहीं जाएगा, अब कमजोरों को मारा नहीं जाएगा, क्योंकि सबका हक दिलाने वाला पैगंबर इस धरती पे तशरीफ लाया। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। पूरी दुनिया के लिए हमारे पैगंबर रहमत हैं। वो चाहे इंसान हो, जिन्नात हो, शजरो हजर हो, बरगो समर हो, किसी भी मजहबो मिल्लत के मानने वाले हों, अल्लाह ने तो सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। अब जिन्होंने अपने दामन को जितना फैलाया, नबी की रहमत उसको उतना ही मिलती रही, और जिन्होंने अपने दामन को खोला ही नहीं, वो अल्लाह के प्यारे महबूब की रहमत से नाउम्मीद, मायूस रहे, महरूम रहे। क्योंकि जो खुद ही नहीं चाहेंगे हमें रहम की जरूरत नहीं, हमें रहमत की जरूरत नहीं है, वही भटकते हुए इंसान होंगे। जिसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की जरूरत नहीं है, वही अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने आसन जमाएंगे। जिसे परवरदिगार आलम अज़्ज़ा व जल्ला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की जरूरत नहीं है, वही इंसान सबसे बड़े घाटे में है, सबसे बड़े नुकसान में है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जब तक दुनिया में आम नहीं हुई है, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गरम है, हर तरफ बुराइयों का बाजार गरम है। आप मिस्र की तारीख उठाकर देखें, वही मिस्र की सरजमीन है, उसी मिस्र की सरजमीन पर ऐसे ऐसे भयानक गुनाह हो रहे थे जिस गुनाह को रोकने वाला कोई नहीं था। जब तक इस्लामी तालीमात वहां नहीं पहुंची थी, जब तक इस्लाम की रोशनी मिस्र में नहीं पहुंची, जब तक इस्लाम की तहजीब मिस्र में नहीं पहुंची, जब तक इस्लाम नहीं पहुंचा था मिस्र में, मिस्र की हालत बहुत भयानक हो चुकी थी। क्या था मिस्र का हाल? आप तारीख उठाएं और तारीख में देखें, मिस्र पर एक ऐसा जमाना गुजरा है, मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा वक्त गुजरा है जब दरियाए नील का पानी खुश्क हो जाता था, तो जब तक किसी जवान बेटी को दरिया के भेंट नहीं चढ़ाया जाता था, दरिया में पानी जारी नहीं होता था। और रस्म किस तरह से अदा किया जाता था? जब दरिया का पानी खुश्क होता था, जब दरिया का पानी सूख जाया करता था, तो लोग हर साल पूरे शहर के जवान खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद उन लड़कियों के नाम निकाले जाते थे, कुरान अंदाजी की जाती थी। अब जिस लड़की का नाम निकलता था उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता था और उसे संवारा जाता था, और ले जाकर के दरियाए नील में उसको ज़ब्ह कर दिया जाता था। ये जुल्म हो रहा था मिस्र की सरजमीन पर, बच्चियों के ऊपर, औरतों के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब की तालीमात जब तक मिस्र में नहीं पहुंची है, जब तक इस्लाम की रोशनी मिस्र में नहीं पहुंची है, मिस्र की भयानक रस्में अदा हो रही हैं। मिस्र में जवान बेटी भेंट चढ़ रही है दरिया के, और जब उसी मिस्र पर इस्लाम की तालीमात पहुंची है, और जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक गवर्नर को बना करके उमर फारूक ने अपने प्यारे दोस्त को वहां गवर्नर बनाकर भेजा, एक मोमिने कामिल को गवर्नर बनाकर भेजा। और जब वो गवर्नर गए हैं और मिस्र की हुकूमत अपने हाथ में लिए हैं, और जब मिस्र पे वो गवर्नर बने हैं, उसके बाद जब दरियाए नील खुश्क हुआ तो पूरे मिस्र के लोग गवर्नर के पास पहुंचे और कहा, हुजूर, हम लोग एक जमाने से ये रस्म अदा करते हैं, हमारे यहाँ ये पुराने जमाने से रस्म है कि जब दरियाए नील खुश्क हो जाता है तो हम एक जवान लड़की को दरिया के भेंट चढ़ाते हैं, यानी उस लड़की को संवार करके ले जाकर उसकी गर्दन दरिया में काटते हैं, उसके बाद दरिया में पानी जारी होता है। अब क्या किया जाए? पहले हम इस्लाम से दूर थे, हमें पता नहीं था, हम कुरान से दूर थे, इस्लामी तालीमात से दूर थे, पैगंबर इस्लाम के तालीमात से दूर थे। ये भयानक भयानक जुर्म हम लोग कर रहे थे। अगर हम बेटी को ज़ब्ह नहीं करेंगे तो दरिया में पानी जारी नहीं होगा,
हम क्या पिएंगे, हमारे जानवर क्या पिएंगे, हम अपनी खेतियों को कैसे सैराब करेंगे, अपने जानवरों को कैसे सैराब करेंगे। अगर हम बेटी को भेंट नहीं चढ़ाते हैं तो पानी जारी नहीं होगा, दरिया में पानी नहीं आएगा, हम बगैर पानी के मर जाएंगे, जानवर बगैर पानी के मर जाएंगे, खेतियां सूख जाएंगी, खेतियां जल करके खत्म हो जाएंगी। अब आए गवर्नर, अब आप ही बताएं क्या किया जाए। तो जब गवर्नर ने सुना, कहा सुनो, इस्लाम कतई ये इजाजत नहीं देता है कि किसी जवान बेटी को किसी नदी या नहर या दरिया के भेंट चढ़ाया जाए। ये हमारा इस्लाम कभी इजाजत नहीं देगा, ये हमारे पैगंबर की तालीमात कभी इजाजत नहीं दे सकती है कि किसी बेटी को ज़ब्ह किया जाए, किसी बेटी को दरिया में ले जाकर के उसकी जान ले ली जाए। ये इस्लाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। ऐ मुसलमानों, हमारे पैगंबर की ये तालीम है। अब आप गौर करो, आज तालीमाते पैगंबर को आम करने की जरूरत है, हमारे पैगंबर के सिद्धांतों को आम करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आज अपने ही नहीं जानते हैं पैगंबर की तालीम क्या है। मुसलमान खुद नहीं जान रहा है पैगंबर की तालीम क्या है, मुसलमान खुद नहीं जानता है कुरान के सिद्धांत क्या है, मुसलमान खुद नहीं जानता है इस्लामी तहजीब और कल्चर क्या होता है, मुसलमान खुद नहीं जानता है। आज देखें ना कितने भयानक भयानक जुर्म हम कर रहे हैं और बड़े बड़े शौक से जुर्म करते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है। आज समाज में कितनी गंदगियां फैली हैं, हमने कभी उस पर गौर किया, हमने कभी उस पर तवज्जो दी। आज हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे घर की माँ बहन बेटियां नकाब जब पहनती हैं, मार्केट से लाकर आज कुछ ऐसी बहन बेटियां हैं नकाब को चुस्त करके पहन रही हैं, और नकाब को चुस्त पहनना ये बिल्कुल इस्लाम में जायज नहीं है। उसी के साथ साथ आज एक फैशन और चला है, नकाब के ऊपर एक फैशन चला है। वो फैशन क्या है, कुछ बहनों को, कुछ माओं को, कुछ बेटियों को मैं देख रहा हूँ कि उनके सर पर जो पट्टी बंध रही है नकाब की, उस पर माशाअल्लाह लिखा होता है। ए मेरी मुकद्दस माँ बहन बेटियों, माशाअल्लाह वाली पट्टी लगाना बंद कर दो, क्योंकि आज लगाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब वही पट्टी ले जाओगी धुलने के लिए, कहाँ धुलोगी? वॉशिंग मशीन में धुलोगी या अपने आंगन में धुलोगी या कहाँ धुलोगी? जब धुलोगी तो जब उससे पानी निकलेगा वो पानी कहाँ जाएगा? उस टोपी पे, उस कपड़े पर, उस पट्टी पे जहाँ माशा अल्लाह लिखा है, अल्लाह का नाम है, अब उस अल्लाह के नाम पर पानी बह करके आखिर वो पानी गंदगी में जा रहा कि नहीं जा रहा है? वो नापाकी में जा रहा कि नहीं जा रहा है? वो गलाजत में जा रहा कि नहीं जा रहा? ये अल्लाह के नाम की बेअदबी हो रही है। माँ बहन बेटियों से मैं अर्ज करूंगा, ये माशा अल्लाह वाली पट्टी लगाना बंद कर दिया जाए। और देखें एक और उसमें क्या कमी है, उसमें कमी ये है, हमारे घर कपड़े एक एक तो धुले नहीं जाते हैं, कपड़ा पूरे घर का इकट्ठा किया जाता है और सारे कपड़ों को इकट्ठा एक बर्तन में, किसी डब्बे में, बकेट में, कहीं सरफ के अंदर भिगो दिया जाता है। अब उन कपड़ों में पाक भी होते हैं, नापाक भी होते हैं, गंदे भी होते हैं, मैले भी होते हैं, कुचैले भी होते हैं, और उसी में माशा अल्लाह वाली पट्टी डाल दिए तो बताएं आपने नापाक कपड़े में पाक उस अल्लाह के नाम को मिलाया कि नहीं मिलाया? जी जी। गंदगी में अल्लाह के नाम को डाला कि नहीं डाला? हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हमें और आपको समझना। आज का हाल तो ये है, एक तरफ कहते हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज एक को नहीं पढ़ेंगे। जी जी। आज हाल क्या है आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों। आज कहते हैं कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे। आज नारे लगते हैं, तरह तरह के नारे लगते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों हमारी जिंदगियां कैसी गुजर रही हैं। तो जब मिस्र के लोगों ने गवर्नर से कहा कि ये कैसे होगा, हमारी खेतियां सूख जाएंगी, हमारे जानवर मर जाएंगे, हम बगैर पानी के मर जाएंगे, गवर्नर ने कहा कुछ भी हो जाए, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि किसी बेटी को ज़ब्ह किया जाए, किसी बेटी को काटा जाए, किसी बेटी को दरिया के भेंट चढ़ाया जाए, ये इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। लिहाजा ऐ लोगों, आप लोग कुछ दिन तक बर्दाश्त करो,
हम कुछ दिन तक बर्दाश्त कर लो। हम खत लिख रहे हैं खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिख रहे हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। हुजूर, मिस्र में ये बुराई फैली हुई थी और आज भी जब दरिया खुश्क हो गया है तो लोग बिलबिला उठे हैं, अब क्या किया जाए। हुजूर, यहाँ ये बुरी रस्म थी। ये खत में लिखते हैं वहाँ के गवर्नर कि हर साल जब दरिया खुश्क होता है, जब पानी सूख जाता है तो यहाँ के लोग पूरे शहर की जवान जवान खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करते हैं और उनके नाम निकाले जाते हैं। जिस लड़की का नाम निकलता है उसी लड़की को सजा करके ले जाकर दरिया के अंदर ज़बह किया जाता है, तब दरिया में पानी जारी होता है। उमर फारूक ने जब गवर्नर का वो खत पढ़ा तो उमर फारूक ने जवाब लिखा, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मिस्र के गवर्नर, ये बता दो मिस्र के लोगों से कि इस्लाम कभी इजाजत नहीं देगा कि किसी बेटी को ज़बह किया जाए, किसी बेटी को दरिया के भेंट चढ़ाया जाए। ये कभी भी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हमारे पैगंबर की तालीम ये इजाजत नहीं देती है। और साथ में एक छोटा सा और रोका दिया, एक छोटा सा और खत दिया था। कहा, ये खत ले जाकर के दरिया में डाल देना, ये खत ले जाकर के दरियाए नील में डाल देना। अब गवर्नर ने जब वो खत पढ़ा है और खत पढ़ने के बाद वो रोका लिया, अब पूरे मिस्र के लोगों को इकट्ठा किया। कहा, ऐ लोगों, खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुस्लिमीन नाइबे रसूल खलीफे दोए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब आ गया है। उन्होंने यही कहा है, दरिया में पानी आए या ना आए, आज के बाद कोई बेटी ज़बह नहीं की जाएगी, आज के बाद किसी बेटी को भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा, आज के बाद किसी जवान बेटी की जान नहीं ली जाएगी। ये उमर फारूक ने जवाब दिया है। लोगों ने कहा, हुजूर फिर क्या होगा? अगर दरिया में पानी नहीं आया तो हम सारे लोग हलाक हो जाएंगे। उमर फारूक ने के हुक्म का अगर हम इसी तरह से पालन कर लिए और उन पर अमल दरामद कर लिए, बेटी ज़बह नहीं होगी तो दरिया में पानी आएगा नहीं। तो गवर्नर ने कहा, सुनो, उमर फारूक ने एक छोटा सा खत और लिखा है, दरिया के नाम लिखा है और कहा है ये खत ले जाकर दरिया में डाल देना। चलो सभी लोग हमारे साथ मिलकर चलो। अब मिस्र के गवर्नर और सारे लोग इकट्ठा होकर के दरियाए नील पे जाते हैं। हजरत उमर फारूक का दिया हुआ वो खत जो दरिया के हवाले करना था, गवर्नर मिस्र के गवर्नर ने उस खत को लिया, दरिया में उतरते हैं और बीच दरिया में ले जाकर, दरिया बिल्कुल खुश्क है, धूल उड़ रही है, रेती उड़ रही है, उसी खुश्क धूप में, उसी रेत में ले जाकर वो खत उमर फारूक का डाल देते हैं और दरिया से बाहर चले आते हैं। कुछ ही देर गुजरा था कि दरिया पानी से लबालब भर जाता है। कुछ ही देर गुजरा था, दरिया पानी से लबालब भर गया है। अब पूरे मिस्र के लोग खुश हो गए, यार बेटी को भेंट भी नहीं चढ़ाना पड़ा, दरिया में पानी आ गया, बेटी को ज़बह भी नहीं करना पड़ा, दरिया में पानी आ गया, बेटी को मारना भी नहीं पड़ा, दरिया में पानी आ गया। सारे लोग बड़े खुश हैं। अब सारे लोग गवर्नर के पास गए, कहा, हुजूर आपने उस खत को पढ़ा था जो उमर फारूक ने दरिया के हवाले किया था? कहा, हाँ मैंने उसको पढ़ा था। कहा, हुजूर उसमें उमर फारूक ने लिखा क्या था? कहा, सुनो, उमर फारूक ने लिखा था, ऐ दरिया, अगर तू अपने मर्जी से जारी होता है तो जो तेरी मर्जी है कर, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से जारी होता था तो अभी इसी वक्त जारी हो जा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को हुक्म दे दिया था, अगर रब के हुक्म से जारी होता था तो हो जा। ये हुक्म पाते ही दरियाए नील पानी से लबालब भर गया। मुझे कहना ये है कि जब तक इस्लाम की तालीमात मिस्र में नहीं पहुंची है, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था, दरिया के भेंट चढ़ाया जा रहा था। और जब इस्लाम की तालीमात, पैगंबर की तालीम मिस्र में पहुंची है, इस्लाम मिस्र में पहुंचा है, तो बेटियों को इस्लाम ने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की जरूरत है। आओ मैं आपको बताऊं,
आज बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों की जिंदगी को देख करके। जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस्लाम गाली गलौज का पैगाम नहीं देता, किसी को मारने पीटने का पैगाम नहीं देता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, हमारे पैगंबर के किरदार को देखें। जब तक वो नबी दुनिया में नहीं आए हैं, जुल्म, सितम, अय्याशी, फहाशी, उरियानियत, शराब नोशी, जिनाकारी, हर तरह की बुराइयां थी। हमारे पैगंबर की तालीमात, इस्लामी तालीमात जब तक अपने प्यारे भारत वतन में नहीं आया था, तब तक औरतें अपने पतियों के चिता के साथ जल रही थी। मैं कहना चाहूंगा बहन बेटियों को, माओं को सबसे ज्यादा अगर किसी को मानना चाहिए, सबसे ज्यादा किसी को इज्जत देना चाहिए, तो पैगंबर इस्लाम के इज्जत को और पैगंबर इस्लाम के वक़ार को मानना चाहिए। क्योंकि जब बेटियों को मारा जा रहा था, बच्चियों को सताया जा रहा था, औरतों को जलाया जा रहा था, बेटियों को गाड़ा जा रहा था, तो किसने बचाया है? पैगंबर इस्लाम की तालीमात ने बचाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। आइए एक और झलक मैं दूं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किताब का नाम भी बता देता हूं, किताब का नाम है सुन्नी फजाइल अमाल, इखलास का बयान है। उसके अंदर साहब किताब ने लिखा है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल हुआ, जब नबी हमारे पर्दा फरमा गए, तो एक दिन हजरते अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी, हम सब की माँ हजरते आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और कहा, बेटी नबी की कोई सुन्नत मुझसे छूट तो नहीं रही है। जज्बा देखें, जज्बा देखें सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा अपनी बेटी आयशा से पूछते हैं, आयशा नबी की कोई सुन्नत छूट तो नहीं रही है? और आज हमारी जिंदगी क्या है? कदम कदम पे नबी की सुन्नत को छोड़ते हैं, एहसास नहीं होता है। कदम कदम पे गुनाह करते हैं, एहसास नहीं होता है। छोटा भाई बड़े भाई को देखना नहीं चाहता, बड़ा भाई छोटे को देखना नहीं सकता, देवरानी जेठानी को देखना पसंद नहीं करती है, जेठानी देवरानी को देखना पसंद नहीं करती है, यहाँ तक कि घर में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करती। ना हम ओके दुआरी पे काहे लगाई, अपने लगाए ओके दुआरी पे काहे झाड़ू, छोटकी झाड़ी हम भाई हम काहे बर्तन साफ करी, छोटकी झाड़ा, छोटकी कहीं बड़की करे। आज इस तरह से इख्तिलाफ हमारे समाज में है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं या क्या हैं, समझ में नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाना है। अफसोस, एक जमाना होता है, एक बाप के चार चार बेटे हो ना, बचपने में एक प्लेट में चारों भाई बैठकर खा लेते हैं। बचपने में एक भाई दूसरे भाई का लुकमा छोड़ करके अपने मुंह में डाल लेता है। और बचपने में अगर किसी भाई से किसी ने लड़ाई कर ली और चार छोटे छोटे भाई हों और अगर पांचवा कोई आकर लड़ जाए तो चारों भाई उस पर भिड़ जाते थे, हमारे भाई से लड़बे, हमारे भाई से लड़। और आज हाल क्या है? भाई खुद अपने भाई को मार रहा, आज भाई खुद अपने भाई को डस रहा है, आज भाई खुद अपने भाई को गिरा रहा है, आज भाई खुद अपने भाई को कत्ल करने के पेदर पे है, आज भाई खुद अपने भाई के जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहा है, आज भाई खुद अपने भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है, आज भाई खुद अपने भाई के घर खाना पसंद नहीं करता है। क्यों यार, क्यों? हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये दूसरे के घर की औरतें आई हैं, चार घर की औरतें आई, चार तरह की बात की और चारों भाइयों को लड़ा करके बांट दिया। इन भाइयों को तो समझना चाहिए था, ये जो चारों भाई जवान हुए हैं, एक माँ का दूध पी करके जवान हुए हैं और आज जवान हो गए तो अपनी अपनी बीवी लेकर अपने अपने रास्ते ले गए और माँ बाप घर में रो रहे, देखने वाला कोई नहीं। माँ बाप घर में तड़प रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं। आज हाल क्या है समाज का, क्या हाल है?
ये किसी से पोशीदा नहीं है। आज मस्जिदों में अजाना होती है, कितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और कितनी माँ बहन बेटियां अपने घर पे नमाज पढ़ती हैं, ये हर कोई समझ सकता है। आज बेहयाई अपने उरूज पर है, उरियानियत अपने उरूज पर है। कितने हमारी बेटियां और बेटे कॉलेज में स्कूलों में जाकर क्या क्या कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस। बहुत से गांव में तो ऐसे हैं जहां अगर इमाम साहब हक बात समझाते हैं ना तो लोग उन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं। ये इमाम साहब अच्छा नहीं बने, इनके निकाला। ये हाल है समाज का। अफसोस है, सद अफसोस। हम पैगंबर का जन्मदिन मना रहे हैं, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मना रहे हैं। घर घर में उजाला है, घर घर पे झंडे हों, अच्छी बात है। रोडों को, सड़कों को, गलियों को सजा दें, हर घर पे झंडा होना चाहिए। हरा हरा नबी की पैदाइश की खुशी का झंडा हर घर पे होना चाहिए। लेकिन ऐ नबी की खुशी, पैदाइश की खुशी मनाने वालों, ऐ पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन मनाने वालों, ऐ मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां मनाने वालों, नबी की तालीमात को देखो। हमारे पैगंबर ने हमें क्या राह दिखाया है, कौन सा रास्ता बताया है और जीने का क्या ढंग बताया है, वो ढंग अपने पैगंबर से सीखना चाहिए। सुभान अल्लाह के बेशक। तो मैं बात अर्ज करने जा रहा था, ये सीने में बड़ा दर्द छुपा रहता है, क्या क्या बयान किया जाए। बहुत दर्द छुपा है, क्या क्या बयान किया जाए, क्या क्या समझाया जाए। अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी दूर कर दिए। बहुत से लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ा के का हो, हुआ कुरान शरीफ, हुआ उर्दू और का। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिस मदरसे को आपने बड़ा मायूब निगाहों से देखा ना, जब मरेंगे तो मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी ही काम आए। क्या बात है, हक है बेशक। जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, ये उलमा ही जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह उलमा ही पढ़ाते हैं, फातिहा उलमा ही दे रहे हैं, सब कुछ तो उलमा ही कर रहे हैं। नमाज उलमा पढ़ा रहे हैं, जनाजा उलमा पढ़ा रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं दीनी तालीम से क्या फायदा, फिर लोग कहते हैं मदरसे में भेजने से क्या फायदा। आप अंदाजा लगाएं, मदरसे की तालीम बहुत जरूरी है, दीन की तालीम बहुत जरूरी है। एक शायर ने कहा है ना कि पेश नबी होने के लिए, पेश नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे। पेश नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे। सूरत है, सूरत है, सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी। और आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ, वक्त पुकार कर कह रहा पढ़ाओ। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, कंप्यूटर पढ़ाओ। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, एलएलबी कराओ। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन सारी पढ़ाई से बेहतर पहले अपने बच्चों
को दीन की तालीम दे दो, ताकि आपका बच्चा डॉक्टर बने तो कुरान की तालीम उसके पास हो, इंजीनियर बने कुरान की तालीम उसके पास हो, IAS बने कुरान की तालीम उसके पास हो, PCS बने कुरान की तालीम उसके पास हो, IPS बने कुरान की तालीम उसके पास हो, वकील बने कुरान की तालीम उसके पास हो, जज बने कुरान की तालीम उसके पास हो। क्योंकि आपका बच्चा जब जज बनेगा, जब इंजीनियर बनेगा, IAS PCS बनेगा, तो जहां एक तरफ अपने मुल्क के संविधान को देखेगा, वहीं दूसरी तरफ कुरान के कानून को भी देखेगा। और ये समझ लीजिए, जिसके पास संविधान का भी इल्म हो, कुरान का इल्म हो, ऐसा आदमी जब फैसला करेगा तो उससे बेहतर फैसला कोई। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लामा कारी शकील अख्तर साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अब देखें आप, वही हमारे पैगंबर हैं जिनके पैदाइश की खुशी में हमने ये सब किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी, हम सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका से यही तो पूछा था उन्होंने, बेटी नबी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है? अल्लाह अकबर। पैगंबर की कोई सुन्नत तो कज़ा नहीं हो रही है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अब्बा जान, नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत आपसे कज़ा हो रही है। अल्लाह, इतना सुनना था, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पैरों तले जमीन खिसक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू भर गए। कहा, आयशा आपने इससे पहले नहीं बताया कि मुझसे नबी की सुन्नत कज़ा हो रही है? तो हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, अब्बा जान आपने पूछा नहीं था, मैंने बताया नहीं, और ये ऐसी सुन्नत है, अमल करें तो सवाब, नहीं अमल करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। कहा, लेकिन बेटी बताओ वो कौन सी सुन्नत है? अब इस पर आप लोग बहुत तवज्जो दीजिएगा, आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, बेटी बताओ कौन सी सुन्नत मुझसे छूट रही है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए मेरे अब्बू जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी, खुद कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, कई दिन तक भूखे रहते थे, लेकिन हर दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते थे, नरम नरम हलवा बनाती थी, पैगंबर इस्लाम वो हलवा लेते थे और लेकर के फला पहाड़ी के तरफ चले जाते थे, और उधर जाने के बाद क्या करते थे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हर रोज उनकी आदत थी। कहा, बेटी किस पहाड़ के तरफ? हजरत आयशा ने बता दिया, फला पहाड़ के तरफ जाते थे, नरम नरम हलवा बनवा के लेके जाते थे। अबू बकर सिद्दीक अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा, नरम हलवा तैयार करो। उनकी बीवी ने नरम हलवा तैयार करा दिया। नरम हलवा जब तैयार हुआ, अबू बकर सिद्दीक ने एक बर्तन में रखा, चमचा साथ में लिया और लेकर के उसी पहाड़ी के तरफ चल दिए जिधर हजरत आयशा सिद्दीका ने निशानदेही की थी, फला पहाड़ के तरफ पैगंबर इस्लाम जाया करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उधर जा रहे हैं। जब करीब पहुंचे, देखे एक पहाड़ी है और पहाड़ में घाटी बनी हुई है, खोह बना हुआ है, जैसे कमरा नुमा बना हुआ है। सैयदना सिद्दीक अकबर को कुछ साया सा नजर आया और आगे करीब हुए तो क्या देखते हैं, उसमें कोई बैठा है, और करीब हुए तो क्या देखते हैं, एक इंसान है, बूढ़ा है, और करीब गए तो देख करके दंग रह गए। उस पहाड़ के खोह में कौन बैठा है, कौन सा इंसान है? एक बहुत ही कमजोर, गरीब और अपाहिज और कोढ़ी इंसान बैठा। कौन सा इंसान था? अपाहिज, नाबीना, कोढ़ी इंसान बैठा था। पूरे बदन में कोढ़ का जख्म है, निशान है। अब बताएं, हमारे सामने अगर ऐसा कोई आ जाए तो हम 10 हाथ दूर उससे भागेंगे, नहीं भागेंगे? अबू बकर सिद्दीक जब गए उस पहाड़ के खोह में और जब देखा उस बूढ़े, अपाहिज, नाबीना, कोढ़ी इंसान को, और जैसे उस नाबीना कोढ़ी इंसान ने आहट महसूस की, अपने मुंह को खोल दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक समझ गए
हमारे नबी 3 कई दिन भूखे रहने के बावजूद भी रोज हलवा बनवा कर लाते थे, तो इसी इंसान को खिलाने ही आते थे। अल्लाह अकबर। गौर करें पैगंबर की तालीम क्या है, गौर करें पैगंबर का किरदार क्या है, गौर करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। अब पहुंचने के बाद बर्तन खोला, कोई बातचीत नहीं, बर्तन खोला, चमचा डाला और वो मुंह खोल ही दिया था, चमचे में हलवा लगकर उसके मुंह में डाला। जैसे सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसके मुंह में हलवा डाला, वो बूढ़ा इंसान बहुत जोर से चिल्लाया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, बड़ी तकलीफ हो रही है। ए खिलाने वाले, क्या आज मोहम्मद नहीं कोई और खिला रहा है? आज मोहम्मद नहीं कोई और खिला रहा है। अल्लाह अकबर। वो नाबीना था, अपाहिज था, देख नहीं सकता था, कोढ़ी था, लेकिन जैसे अबू बकर सिद्दीक ने उसे खिलाया, उस नाबीना इंसान को इतना दर्द हुआ, वो चीख उठा, बिलबिला उठा और कह रहा है, ऐ खिलाने वाले, क्या आज मोहम्मद नहीं खिला रहे, कोई और खिला रहा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए। कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तुझे कैसे पता चला कि आज मोहम्मद नहीं कोई और खिला रहा? तो उस बूढ़े नाबीना कोढ़ी इंसान ने कहा, ऐ खिलाने वाले, पहले तुम अपना नाम तो बताओ, तुम कौन हो? कहा, जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है, जो मोहम्मद तुझे खिलाने आते थे, उसी मोहम्मद का मैं एक अदना सा गुलाम हूं। बाबा। कहा, मोहम्मद कहाँ गए? कहा, उनका इंतकाल हो गया, पर्दा फरमा गए। कहा, अच्छा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, लेकिन ऐ बूढ़े इंसान ये बता, तू इतना जोर से चिल्लाया क्यों, इतना जोर से आवाज निकाला क्यों कि हाय मैं मर गया, बड़ी तकलीफ हो रही कि आज मोहम्मद नहीं कोई और खिला रहा है? तुझे कैसे पता चला कि आज मोहम्मद नहीं कोई और खिला रहा है? तू इतना जोर से चिल्लाया क्यों? अब उस बूढ़े की बात सुने, बड़े गौर से सभी लोग उस बूढ़े इंसान नाबीना की बात सुने। उस बूढ़े नाबीना इंसान ने कहा, है अबू बकर, ऐ मोहम्मद के गुलाम, मुझे दर्द इसलिए हुआ जैसे आपने मेरे मुंह में चमचा डाला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे मुंह के चारों तरफ जख्म ही जख्म है, कोई चीज टच होती है तो बड़ा दर्द होता है। कहा, फिर मेरे पैगंबर खिलाते थे, तो वो किस तरह खिलाते थे? कहा, सुनो, जब तुम्हारे पैगंबर आते थे खिलाने के लिए, तो मेरे पूरे मुंह में जख्म था, जख्म होने की वजह से अगर कोई चीज टच होती तो दर्द होता था, तो तुम्हारे पैगंबर हलवा अपनी जबान पर रखते थे और तुम्हारा पैगंबर अपनी जबान मेरे मुंह में डालता था, मैं तेरे पैगंबर के जबान को चूस लिया। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जब तुमने चमचा से खिलाया तो पता चल गया मोहम्मद नहीं कोई और। वाह वाह। आज दुनिया कहती है हमारे पैगंबर के बारे में, अरे यार कोई भी चीज हो, बगैर परखे, बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर रिसर्च किए किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। आज अमेरिका है, बर्तानिया है, अफ्रीका है, चीन है, जापान है, बड़े बड़े साइंसदान कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े यहूदी और नसरानी हमारे पैगंबर के सुन्नतों पर रिसर्च कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो रिसर्च कर लेगा मुकम्मल तरीके से वो इस्लाम का होकर रहेगा, वो इस्लाम का होकर रहेगा, क्योंकि सबसे पुराना मजहब और सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। सबसे पहले इंसान दुनिया के कोई और नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आदम अलैहिस्सलाम मजहब इस्लाम लेकर आए थे। एक खुदा की इबादत करने वाले थे,
एक रब की बंदगी करने वाले थे। अब आओ मुसलमानों, देखो आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या होता। उस नाबीना कोढ़ी इंसान ने जब कहा कि पैगंबर अपनी जबान को मेरे मुंह में डालते थे, मैं चूस लिया करता था। पैगंबर नहीं, मोहम्मद। जब सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा ठीक है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने नबी की सुन्नत अपनाई और अपनी जबान से खिलाना शुरू किया। अब जब वो बूढ़ा इंसान खा चुका तो कहा मोहम्मद के गुलाम, एक रहम और कर दो, एक मेहरबानी और कर दो, एक करम और कर दो। कहा वो क्या? कहा खाना तो खिला दिए, खाना तो खिला दिए। कहा आप क्या चाहते हो? कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैरत में पड़ गए। कहा ए बूढ़े इंसान, क्या तू मुसलमान नहीं? कहा नहीं। कहा कौन हो तुम? कहा मैं एक यहूदी हूँ। क्या कहा? मैं यहूदी हूँ। कहा मेरे पैगंबर खिलाने आते थे, तब तू इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे पैगंबर तेरे पास आते थे, तब तूने उनको नहीं माना। आज मैं उनका गुलाम तुझे खिलाने आया हूं, तो फिर इस्लाम कबूल करने की बात कर रहा है। कहा है अबू बकर कान खोल कर सुनो, तुम कौन हो? कहा अबू बकर मोहम्मद के क्या लगते हो? कहा गुलाम। कहा क्यों आए हो? कहा अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने के लिए। कहा ये बताओ तुम अपने नबी के नक्शे कदम पर आए हो, अपने नबी की सुन्नत अदा करने आए हो। कहा इसी तेरी अदा ने अबू बकर, इस तेरी अदा ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, इसी तेरे किरदार ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। कहा क्या? कहा तुम अभी कह रहे हो कि मैं अपने नबी की सुन्नत अदा करने आया हूँ, कि मेरे नबी तुझे खिलाने आते थे, मैं भी नबी की सुन्नत पे खिलाने आ गया। तो उस नाबीना ने कहा यही तुम्हारी अदा मेरे दिल की दुनिया को बदल दी है, इसी किरदार ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। कहा कैसे? कहा मेरे दिल ने कहा अबू बकर तुम अपने आप को उस मोहम्मद का गुलाम कह रहे हो, तो जब गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल क्या होगा बाबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब। अबू बकर जब गुलाम मोहम्मद कैसे होते हैं तो आका कैसे रहे होंगे? अबू बकर आपके किरदार ने मेरे दिल को दुनिया को बदल कर रख दिया है, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर लिया। क्या तलवार चलाई अबू बकर ने? धमकी दिया अबू बकर ने? डराया अबू बकर ने? नहीं, नबी पाक की सुन्नत पर अमल किया, नबी के किरदार पर अमल किया, नबी के अखलाक पर अमल किया। इतना पुराना यहूदी किरदार अबू बकर को देखकर मुसलमान बन गया। हमको भी चाहिए पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है वो किरदार और अच्छाई और अखलाक की बुनियाद पर ही इस्लाम फैला। अपने अच्छाइयों की बुनियाद पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, अपनी खूबियों की बुनियाद पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। ये नबी की तालीमात हैं। हमें और आपको चाहिए वो पैगंबर इस धरती पे आ रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाएं, खूब अच्छे अंदाज में मनाएं, कुमकुमे लगाएं, झंडियां लगाएं, मोहल्लों को सजाएं, घरों को सजाएं, घर घर में मिलाद कराएं, घर घर में कुरान खानी कराएं, घर घर में नबी की याद को ताजा करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने नबी की तालीमात को भी आम, अपने पैगंबर की तालीमात को आम करें। बेशक। बस एक दो बात और सुन लीजिए, क्योंकि मुझे और कहीं प्रोग्राम में जाना है। अब प्रोग्राम लेट से शुरू हुआ, मेरा टाइम हो चुका है जाने का, क्योंकि मैं अपने वादे का बड़ा पक्का हूं। मैं जिससे जो वादा करता हूं पूरा करता हूं, और जो मेरे वादे के खिलाफ उतरता है फिर मेरा पारा कुछ हाई हो जाता है। आप गौर करें, वही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी तालीमात कैसी है, क्या सिखाया हमारे पैगंबर ने? एक बात सुन लें, सुने होंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब पैदा हुए, अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात की औरतें शहर के बच्चों को ले जाकर दूध पिलाती थी, ले जाकर दूध पिलाती थी। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं है, फिर कभी मौका मिला आप लोग बुलाए तो इंशाल्लाह भरपूर तकरीर करूंगा। लेकिन बस आप रिक्वेस्ट है, मैं तकरीर नहीं कर पाता हूं, सिर्फ लोगों को समझाता हूं। तकरीर बड़े बड़े उलमा करते हैं, मैं तो एक छोटा सा मौलवी हूं, थोड़ा लोगों को समझाता हूं और कुछ नहीं मेरे अंदर। तो जो मैं बयान करूं ना उस पर गौर से ध्यान दे करके सुने और अमल करने की कोशिश करें। अमल जरूरी है, बहुत जरूरी अमल करना। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपनी इज्जतो हुर्मत की हिफाजत करना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। बहनों की जिम्मेदारी है अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें। माएं अपने घर की हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत, अपने भाई बहन की इज्जत की हिफाजत करें, खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करें। शैतान हमारे चारों तरफ पड़ा हुआ है, शैतान हम पर हमला कर रहा है, आगे से पीछे से दाएं से किसी न किसी एतबार से शैतान हम पर हमला करने के लिए तैयार है। हमारी बेटी को वर्गलाएगा, बहन को वर्गलाएगा, भाई को वर्गलाएगा, बेटे को वर्गलाएगा। तो जहां किसी गुनाह के तरफ हमारे दिमाग में कोई बात आए तो समझ लो शैतान आपको बहका रहा है। कहीं आपके पैर आपके घर से किसी गलत काम के लिए निकल रहे हैं तो समझ लो शैतान आपको बहका रहा है। अगर निगाहें कहीं गलत तरफ जा रही हैं समझ लो शैतान आपको बहका रहा है। आपका हाथ कहीं गलत उठ रहा है समझ लो शैतान बहका रहा है। आपके ख्यालात अगर गलत तरफ जा रहे हैं तो समझ लो शैतान बहका रहा है। उस वक्त हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिला बख्शें, रोशनी दें और दिल में ख्याल करें। गलत कदम उठाना नबी के कानून के खिलाफ है, जबान का गलत इस्तेमाल करना नबी की सुन्नत के खिलाफ है, हाथ का गलत इस्तेमाल करना नबी के फरमान के खिलाफ है, कानों का गलत इस्तेमाल करना नबी के फरमान के खिलाफ है, आंखों का गलत इस्तेमाल करना नबी के फरमान के खिलाफ है। तो जब ये दिल में बिठा लेंगे तो हर गुनाह से भी बचेंगे और अल्लाह और उसके रसूल के महबूब भी बनते चले जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिमाग में रखिए, बहुत जरूरी। तो मैं अर्ज कर रहा था, अरब का दस्तूर था देहात की औरतें बच्चों को लेकर जाती दूध पिलाने के लिए। हमारे पैगंबर को भी हजरते दाई हलीमा लेकर के गई। हजरते दाई हलीमा नबी की कोई सगी दादी नहीं है। जो दाई हलीमा कहा जाता सिर्फ इसलिए कि हजरते हलीमा ने नबी पाक को अपने घर ले जाकर के दूध पिलाया था। जी जी बिल्कुल। वरना नबी का खानदान अलग है, हजरते हलीमा का खानदान अलग है। अब देखिए हमारे नबी दूध पीने के जमाने में है। अभी शीर खारगी का दिन है। जब हजरते हलीमा अपने घर लेकर गईं तो उनका एक खास बेटा भी था, वो भी दूध पीता था, वो भी दूध पीने वाला बच्चा था। तो जब हजरते हलीमा नबी को लेकर के गईं तो जब नबी पाक को दूध पिलाना शुरू किया तो बाएं पिस्तान से दूध पिलाना शुरू किया, बाएं तरफ से। और जब दाहिने तरफ ले गई तो नबी पाक ने मुंह बंद कर लिया। बाएं तरफ से दूध पिला रही तो नबी पी रहे हैं, और जब दाहिने तरफ से पिलाना शुरू करती है तो नबी मुंह बंद कर लेना है, नबी नहीं पी रहे। कोशिश करने के बावजूद भी नबी दाहिने तरफ से नहीं पी रहे, बाएं तरफ से पी रहे, दाहिने से नहीं पी रहे। हजरते हलीमा घबरा गई, ये क्या मामला, ये क्या मामला, दाहिने से नहीं पी रहे बाएं से पी रहे, क्या मतलब? ए हलीमा तुम्हें पता नहीं था वो रहमते आलम है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। पैगंबर जानते थे कि मेरा एक और रजाई भाई है, अगर मैं दोनों तरफ से पी लूंगा तो मेरा भाई भूखा रह जाएगा, इसलिए पैगंबर एक से पीते थे दूसरे से नहीं पीते थे। और एक बात और मैं बताऊं, साइंसी एतबार से दाहिने तरफ दूध भी ज्यादा होता है, विटामिन भी ज्यादा होता है,
बाएं तरफ कम होता है, विटामिन भी कम होता है, तो पैगंबर बाएं तरफ से पी रहे हैं और दुनिया को बता दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, मुझे ज्यादा दूध या विटामिन की जरूरत नहीं, मेरे प्यारे भाई को जरूरत है, मेरे रजाई भाई को जरूरत है। और यहीं पे पता चला जब बचपने में पैगंबर ऐसा इंसाफ कर रहे हैं तो जवानी में पैगंबर ने इंसाफ का कैसा पाठ वाह वाह, क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है, अपने पैगंबर की बातें सुने और समझें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको हम समझ कर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।